हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं इस साल, उन्हें द्वितीय प्रश्न पत्र में आने वाले इम्पोर्टेंट जो संभावना है कि पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर इस वर्ष भी उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सके, उन्हें छांटकर मैं आपके सामने लाऊंगा और वे क्वेश्चन ही आपके सामने सॉल्व यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा, जो मुख्य रूप से ज़्यादा संभावना होगी कि उन पर आधारित क्वेश्चन आने की संभावना होगी। जो और पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करने पर आपको यह भी स्पष्ट होगा कि किस लेवल से पूछे जाते हैं। दरअसल द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वह पूरी तरह से ऐसा बनाया ही जाता है कि वो थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा उलझाव लगे, थोड़ा स्टूडेंट्स को ऐसा प्रतीत हो कि उन्होंने कंसंट्रेट होकर ही पेपर दिया है, और यदि कंसंट्रेशन उनका थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो उसमें यह है कि क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए पूर्णतः मन को शांत करते हुए ही द्वितीय प्रश्न पत्र को सही हल किया जा सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। यह पिछले वर्ष आया हुआ एक क्वेश्चन है, वो है, यह क्वेश्चन आया था आपका 2014 में। यह जो प्रश्न आया था यह 2014 में पूछा गया था और यह लगभग क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर प्रश्न था। यह आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन जो पूछा गया था वह 2014 में पूछा गया था, और इसका जो क्रम था वह लगभग क्वेश्चन नंबर 8 था। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस विधि से हल करना बताऊंगा कि आप अन्य किसी भी विधि से, चाहे बुक हो या किसी अन्य भी विधि से आप हल करेंगे, उन सबसे भी आसान जो विधि है वो मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे स्पष्ट होगा। वह यह क्वेश्चन है एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है एक सीढ़ी पर, ठीक है, यह क्वेश्चन है एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्तियों को ABCD में, ठीक है, आईएएस का जो पेपर हुआ था प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें व्यक्तियों को ABCD में इंगित किया गया था। ABCDEFG, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यह पूरे जो हैं वो 7 व्यक्ति इंगित किए हुए क्वेश्चन में पूछा गया था आईएएस के। तो इस प्रश्न में जो पहला था कि एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन से हैं, ABCDEFG, ये व्यक्तियों का क्रम दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो ABCDEFG हैं वो आप प्रश्न में डिटेल जब देखेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि बोर्ड है, यहाँ प्रश्नों को पूरा लिख पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन मूल तत्व मैंने लिख दिया है। इसको जब आप 2014 के प्रश्न में ठीक से डिटेल में देखेंगे तो वे जो बताया गया है कि ABCDEFG, ये जो व्यक्ति हैं वो क्रम में नहीं है, ठीक है ना। और वो कहाँ पर है, तो शुरू में ही लिखा हुआ है कि वो सीढ़ी पर खड़े हैं 7 व्यक्ति। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस को मैंने स्टेप बाय लिख दिया है कि पहले नंबर पे है कि जो ए व्यक्ति है, ठीक है ना, ई से ऊपर है, मतलब ए व्यक्ति जो है वो ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है। सेकंड नंबर पे है जो बीच में है वो है बी मध्य में है। थर्ड नंबर पे है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जी जो है वह ए और बी के बीच में है। चौथे नंबर पर उसमें लाइन थी, वो क्वेश्चन का ये है कि ई बी और एफ के बीच में है। सबसे लास्ट में था कि एफ जो व्यक्ति है वह ई और डी के बीच में है। इस क्वेश्चन में निकालना क्या था
वो मैंने यहाँ नीचे आपका लिख दिया है, यह प्रश्न में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें क्या था कि इस अतः सबसे निचले सोपान पर कौन सा व्यक्ति होगा। मतलब यह इस प्रश्न में जो पूछा गया था कि 7 व्यक्ति हैं और व्यक्तियों को ए बी सी के क्रम में बांटा गया था। उसमें यह पूछा था कि ए से लेकर जो जी तक ए बी सी डी ई एफ जी ये जो सभी 7 व्यक्ति हैं वह सब सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर, मतलब कि उसको बदल कर पूछा था कि सबसे निचले सोपान पर कौन सा व्यक्ति था। ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा गया था और 7 व्यक्ति थे। तो मैंने क्वेश्चन को सबसे सरल विधि से, यह क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का है, तो इसको सरल कैसे बनाया जाए यही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और उस क्वेश्चन में जो हल करना है वो मैंने यहाँ एक हल्का सा रेखांकन किया था, वो कि एक हल्का सा सीढ़ी का बस आकार दे दिया था। यह आप प्रश्न पत्र में जहाँ भी रफ कार्य किया जाता है वहाँ इस तरह का आप हल्का सा रेखांकन बना लेंगे तो यह जो प्रश्न है उलझाऊ टाइप का, यह आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। और अन्य कोई भी विधि, आप अन्य किसी भी विधि, चाहे वह किसी बुक में या कहीं से भी अन्य किसी भी विधि से यह प्रश्न यदि आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा समय लगेगा। जबकि यहाँ जो मैंने रेखांकन सीढ़ी का, चूंकि क्वेश्चन है इसलिए जो हल्का सा सीढ़ी का रेखांकन कर दिया है, इस विधि से यदि आप सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही ही आएगा। यहाँ देखते हैं ये जो मैंने रेखांकन किया है इसको मैं और भी डिटेल आपको समझा देता हूँ। क्या है, सीढ़ी है तो यहाँ हम क्रम भी दे देते हैं कि 7 व्यक्ति हैं तो वो सीढ़ी पे कौन से क्रम में है। पहले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ मैं हल्का सा लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट, यह पहला हो गया पायदान, ठीक है ना, पहला हो गया। यहाँ सेकंड व्यक्ति, यहाँ आपका थर्ड व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ आपका फोर्थ व्यक्ति, यहाँ 5, यहाँ छठा और यहाँ है आपका 7वां। तो ये पहला, ये जो रूपरेखा है ये आप यदि रफ कॉपी में बनाएंगे तो इस विधि से अन्य कोई भी विधि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ, इस विधि से अन्य कोई भी विधि यदि आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे पेपर में, तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, कम समय नहीं लगेगा। यदि इस विधि से आप हल्का सा, बस सीढ़ी का क्वेश्चन है तो हल्का सा आप रेखांकन सीढ़ी का बना देंगे इस तरह से, तो आपका जो प्रश्न है वह 100% सही सॉल्व होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि सीढ़ी का क्वेश्चन है तो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि 7 व्यक्ति हैं, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 यह हमने 7 क्रम दे दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न के हिसाब से ये जो प्रश्न है इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये जो रेखांकन किया हुआ है इस पे इस पूरे प्रश्न को हम अप्लाई करते हैं और प्रश्न के हिसाब से ये देखते हैं कि प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न में जो सबसे नीचे लिखा हुआ है कि अतः सबसे निचले सोपान पर, अतः सबसे निचले सोपान मतलब सबसे निचले हिस्से, मतलब सबसे निचले पायदान पर कौन सा व्यक्ति होगा। व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ जी, इसी में आपका इंगित किया गया। अब देखते हैं कि सबसे निचले पायदान मतलब निचले हिस्से, मतलब निचले सोपान, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे निचले हिस्से में कौन सा व्यक्ति होगा। इसको हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन सा व्यक्ति आता है यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जो हिस्सा है फर्स्ट नंबर पे है वो है कि ए, ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें आपका डिटेल दिया होता है और थोड़ा सा उलझाऊ दिया होता है, इसलिए इसके एक एक लाइन पर कंसंट्रेट
बहुत ही ध्यान देते हुए हमें सॉल्व करना होगा। इसमें पहले नंबर पे है कि पूछा गया है कि ए ई से ऊपर है, ठीक है। यहां पर यह दिया गया है कि ए जो है वो ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे, मतलब जो है ए वह ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे। तो जनरली हम यहाँ पर सी से नीचे है, ठीक है। तो सी क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका। यहाँ सी, ध्यान दीजिएगा कि ए ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे, मतलब ए जो होगा वो सी से नीचे होगा। तो सेकंड नंबर पे ए लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान से यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि पहली लाइन जो है वो है कि ए ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे, ठीक है। तो ए जो है वो सी से नीचे है, तो सी के नीचे ए लिख देंगे। और यहाँ लिखा है कि ए ई से ऊपर है, तो ई से ऊपर है मतलब जो है ई, यदि मान लिया जाए कि ई से ऊपर ही है तो ई का क्रम यहाँ थर्ड पे भी हो सकता है, लेकिन अगर फोर्थ पे ई है तो भी वो नीचे हो सकता है। यदि ई पांचवें नंबर पे है तो भी ए से नीचे ही रहेगा, और यदि ई का क्रम मान लिया जाए कि छठे पे है तो भी वह ए से नीचे ही रहेगा। और ई यदि सबसे नीचे मान लिया जाए कि ई का क्रम सबसे नीचे है तो भी वह ए से नीचे ही रहेगा। मतलब ये, हाँ, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन में दिया गया है कि सी तो ऊपर है ए के, ठीक है ना, सी से ए नीचे है, और ई जो है ई के ऊपर ए है, मतलब ई के ऊपर जो ए है ई कहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ तीसरे नंबर पे जो है ई को देना आवश्यक नहीं है। यहाँ हम शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं ई को अलग से, ठीक है। यहाँ ई को अलग से आप लिख देंगे और इसको बस बाहर ही रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट सॉल्व हो गया कि ए ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे, तो सी के नीचे ए हो गया है और ई को हमने अलग रख दिया है, क्योंकि वह जो ई है वह तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या सातवें नंबर पे भी हो सकता है। सेकंड को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड लाइन है क्वेश्चन में वो दिया है बी मध्य में है, बी मध्य में है। यदि 7 व्यक्ति हैं और मध्य में कोई व्यक्ति है तो जाहिर है उस व्यक्ति के 3 व्यक्ति आगे होंगे और 3 पीछे होंगे, तब वह बीच में होगा। तो 3 3 6 और 1 7, मतलब जो बी है वो मध्य में है। तो बी यदि चौथे नंबर पे हो तो उसके नीचे 3 व्यक्ति हो जाएंगे और 3 व्यक्ति ऊपर। इसके मतलब निश्चित रूप से जो बी है वह चौथे नंबर पे होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बी को चौथे नंबर पे कर देंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि बी मध्य में है, मतलब बी निश्चित रूप से चौथे नंबर पे ही होगा। बी के 3 व्यक्ति आगे इधर ऊपर होंगे और 3 व्यक्ति नीचे, और चौथे नंबर पे जो है मध्य में वह बी होगा। सेकंड आपका सॉल्व हो गया कि बी मध्य में है। थर्ड नंबर पे है कि जी ए और बी के बीच में है। देखिए ध्यान से, यदि हमने ई को रख दिया होता तो, जबकि यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि जी ए और बी के बीच में है, तो यही इसीलिए हमने ई को बाहर ही अभी रखा है कि वो कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड नंबर पे है कि जी जो है वह ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से है ए और बी के बीच में जी है, तो यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं कि जी जो है वह निश्चित रूप से आपका थर्ड नंबर पर यहाँ होगा, ए और बी के बीच में है। यहाँ सॉल्व हो गया कि जी ए और बी के बीच में है। यहाँ हमने लिख दिया कि जी जो है वह ए और बी के बीच में है। अब बचा यहाँ 3 और लोग बचे हैं, तो वह कौन आएंगे वह प्रश्न के अनुसार ही हम लिखेंगे। तो थर्ड हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सॉल्व हो गया।
चौथे नंबर को सॉल्व करेंगे तो चौथे नंबर को ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है कि जो ई है वह बी और एफ के बीच में है। ई बी और एफ के बीच में है। तो ई जो है वह बी और एफ के बीच में है, तो जाहिर है यदि ई को यहां लिख देंगे, ठीक है, ई को आप यहां लिख देंगे तो बी, यहां ध्यान दीजिएगा, ई जो है बी और एफ के बीच में है, तो यहां आप एफ लिख देंगे, ठीक है, यहां आप क्या लिख देंगे, एफ। तो हो गया जो ई है वह बी और एफ के बीच में है। तो आपका चौथा लाइन जो दिया हुआ है कि ई बी और एफ के बीच में है, यह भी आपका सॉल्व हो गया यहां तक। पांचवा सबसे लास्ट लाइन बची हुई है, वह क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि जो एफ है वह ई और डी के बीच में है। एफ जो है, ये आपका एफ जो है वह ई और डी के बीच में है, ठीक है ना। तो ई ऊपर पहले से ही है और डी के बीच में है, तो डी को नीचे लिख देंगे आप, डी को नीचे लिख देंगे। जब डी को नीचे लिखेंगे तो आपका जो सबसे लास्ट में पूछा गया है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा कि एफ जो है ई और डी के बीच में है। तो जो आप नीचे डी लिख देंगे तो एफ क्या हो जाएगा, ई और डी के बीच में है। अब निश्चित रूप से आपको तुरंत ही जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सबसे लास्ट में कि अतः सबसे निचले सोपान पर, अतः सबसे निचले सोपान पर मतलब सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचले हिस्से पर कौन सा व्यक्ति होगा। तो स्पष्ट रूप से आपको तुरंत ही यहां दिखता होगा कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसको आप हटा देंगे, ये हमने अलग से लिखा था, इसको हटा देंगे, यहाँ हमने सभी का लिख दिया है। यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा था सबसे निचले हिस्से पर, तो यहाँ लिख देंगे जो आंसर होगा, ये आपका आंसर जो होगा वो सबसे निचले हिस्से पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है डी, ठीक है। तो सातों व्यक्ति, जो सातों व्यक्ति हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें सबसे निचले हिस्से में जो है वो है डी, तो आंसर होगा डी, जो सबसे निचले हिस्से पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ सबसे निचले हिस्से पर आपका डी है, ठीक है, यही आपका सबसे मुख्य रूप से क्वेश्चन में पूछा गया था कि अतः सबसे निचले सोपान मतलब सबसे निचले हिस्से पर कौन सा व्यक्ति होगा। तो सबसे निचले हिस्से पर स्पष्ट रूप से आपको यहाँ डी है, ठीक है ना, यहाँ जो है सबसे निचले हिस्से पे 7वें नंबर पे यह डी है। तो ये आपका आंसर हो गया डी। तो यह एक क्वेश्चन था जो कि आपका 2014 में पूछा गया था, ठीक है, यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। और इसी तरह से किसी भी वर्ष में, इसी तरह से किसी भी वर्ष में क्वेश्चन इसी तरह का लगभग पूछे जाने की संभावना होती है, इसीलिए मैंने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। यह इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा समय लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा समय लेते हैं। यदि आप किसी भी विधि का उपयोग करेंगे, आप कहीं से भी किसी भी बुक से आप विधि सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वह लंबा प्रक्रिया लगेगा और आपका समय लगेगा। लेकिन आप तुरंत यदि रफ, जहाँ भी आपको रफ करने का मौका दिया हुआ प्रश्न में हो कि आप यहाँ रफ कार्य कर सकते हैं, वहाँ तुरंत सीढ़ी का क्वेश्चन है तो आप सीढ़ी का रूपरेखा बना देंगे और प्रश्नों को, पूरे प्रश्नों को उस पर हल्का सा इंगित करते हुए लिख देंगे, तो 100% रूप से यह आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सही सॉल्व होगा। यहाँ सबसे निचले हिस्से पे पूछा गया था कि कौन सा व्यक्ति होगा सबसे निचले हिस्से पे, तो वह प्रश्न में आपका डी आया है। इस तरह से यदि आप इस तरह यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या संभावना होता है पूछे जाने की, तो यदि आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो 100% सही ही होगा। तो मैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो यूजफुल क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत में आपको सिर्फ चुनिंदा प्रश्नों को ही, चाहे वो कठिन हो चाहे थोड़ा आसान हो, लेकिन कठिन से कठिन प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने की आसान विधि बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।